गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आगे करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट हमको डिमांड करनी होती है। डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है, और हमको मेज़र करना होता है कि कितनी डिमांड इंक्रीज हुई है, कितनी डिमांड डिक्रीज हुई है। तो मेज़रमेंट करने के दो मेथड थे। एक परसेंटेज मेथड, जो इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, उसमें एक न्यूमेरिकल भी करा के दिखाया था मैंने, एग्जाम्पल भी करा के दिखाया था। और आज जो है सेकंड मेजरमेंट है, जिससे हमें पता लगेगा कि डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है, डिमांड कितनी डिक्रीज हुई है। और सेकंड मेजरमेंट के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से? डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ओके, इससे पहले 1, 2, 3 मैंने अभी नहीं कराया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे। जो डिमांड है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये पार्ट 2 है। ओके, तो जो सेकंड मेजरमेंट था उसका नाम था हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड से हम पता लगाएंगे कि डिमांड जो है कितनी इंक्रीज हुई है, डिमांड कितनी डिक्रीज हुई है। तो उसको मेजरमेंट करने के हमारे यहाँ पे सेकंड जो मेथड है उसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे ईडी का मीन्स, ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्योमेट्रिक मेथड में फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ओके, तो ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट क्या है? देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डिमांड कर्व बनाया, डी डिमांड कर्व है। ओके, ये y है, ये x है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये लाइन प्राइस की है। ठीक है, सपोज करो इस डिमांड पे एक पॉइंट है, सपोज करो B, बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट है, A है, A। ठीक है, तो हमें A पॉइंट पर बताना है कि A पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। तो A पॉइंट पर अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट A इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ओके, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट में, सेगमेंट मींस पार्ट, लोअर सेगमेंट में कितने पार्ट हैं? एक पार्ट है। अपर सेगमेंट में कितना पार्ट है? एक पार्ट है। तो इट मींस ईडी एट ए इक्वल टू 1। ठीक है, ईडी एट ए इक्वल टू 1। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1। इसका मतलब है ईडी हमारा कितना है? 1 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 डिग्री होती हैं। कौन कौन सी? ईडी इक्वल टू 1, सेकेंड ईडी इक्वल टू 0, थर्ड ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, फोर्थ ईडी ग्रेटर देन 1, और 5 ईडी लेस देन 1। ये हमारी 5 डिग्रियां होती हैं, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू इनफाइनाइट,
ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं डिग्रियां। तो हमारी यानी कि इनमें से ही कोई आंसर आएगा। अब जैसे ईडी एट ए पर क्या है, 1 है। क्यों आया 1? कौन से मेथड से? ज्योमेट्रिक मेथड से। कैसे? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो मैं पांचों डिग्रियों को आपको ग्राफ पे करके दिखाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे एक यहां पर ग्राफ बनाता हूं मैं, एक ग्राफ कह रहा हूं, सॉरी, डायग्राम बनाता हूं। ये लाइन है प्राइस की, ये लाइन है क्वांटिटी डिमांड की। ओके, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। ओके, यहाँ पर डी। ठीक है, तो अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पर फाइंड करना हो कि ए पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए पर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इट मींस अगर आप ए पर देखोगे तो कितने सेगमेंट है? 1, 2, 3, 4, 4। अपर सेगमेंट कितना है? एक भी नहीं है, इट मींस 0। तो जब हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। तो ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए पॉइंट पर हमारी इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट का मतलब है कि डिमांड कितनी भी हो सकती है, डिमांड कितनी भी हो सकती है। इट मींस अगर प्राइस जो है थोड़े से भी अगर प्राइस चेंज होते हैं तो डिमांड को हम पता नहीं लगा सकते कि कितनी चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं ईडी एट ए इनफाइनाइट। ये फर्स्ट है पॉइंट है। तो ईडी क्या है? इलास्टिसिटी का डिमांड। ठीक है, ओ सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि जरा से भी प्राइस जो है चेंज होते हैं तो डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो सकती है, पता नहीं कितनी डिमांड जा सकती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड को ले लो आप। अगर गोल्ड के प्राइस जरा से भी कम हो जाए तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, पता नहीं कितनी डिमांड हो जाए। सेकंड हमें सपोज करो ये पता लगाना हो ईडी एट बी पर कि इलास्टिसिटी बी पॉइंट पर कितनी है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो बी पर आप देखेंगे 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट। 3 है लोअर के, तो यानी कि 20 है। लोअर का मतलब 20 है लोअर, नीचे नीचे के सेगमेंट। ठीक है, कितने हैं? 3, 1, 2, 3, 3 आ गए। और ऊपर का कितना है? 1। तो इट मींस ईडी जो है कितना आ गया? 3 आ गया आंसर। ओके, 3। तो 3 जो है 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा है। तो हम बोलेंगे ईडी एट बी ग्रेटर देन 1। ओके, ईडी एट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर हमें फाइंड करना हो सी पर, ईडी एट सी पर फाइंड करना हो हमें, तो लोअर सेगमेंट कितने हैं? 1 और 2। अपर सेगमेंट कितने हैं? 1 और 2। इट मींस 1। तो ईडी एट सी पर आ गया कितना आपका? ईडी एट सी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, फोर्थ को देखेंगे हम ऐसे ही ईडी एट डी पर। ईडी एट डी पर आप अगर देखेंगे तो कितना है? लोअर सेगमेंट 1, ये रहा 1, और अपर 1, 2, 3। तो ये क्या है? 1 से छोटा। तो हम बोलेंगे इसको ईडी एट डी लेस देन 1। ठीक, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है ईडी एट ई। लोअर सेगमेंट कितना है? कुछ नहीं है, 0। अपर सेगमेंट 1, 2, 3, 4। इट मींस 0 को अगर आप किसी से डिवाइड करते हो तो आंसर 0 ही आएगा।
इसका मतलब है ED एट E इक्वल टू 0। तो ये 5 डिग्रियां हैं। कैसे कैसे आया, फॉर्मूला आपको पता ही चल गया, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ED एट A 4/0, तो कितनी डिग्रियां हो गई, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 0। ये हमारी 5 डिग्रियां हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ED एट A इनफाइनाइट पे तो हमें पता नहीं चलेगा कि प्राइस अगर चेंज होते हैं तो डिमांड कितनी हो जाए। उसके बाद ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि अगर प्राइस सपोज करो 10% चेंज होते हैं, प्राइस 10% डिक्रीज हुए तो डिमांड 20% इंक्रीज हो गई, या 15% मान लो, 12% मान लो, तो आप ठीक है कुछ भी कर सकते हो। यानी कि प्राइस से ज्यादा डिमांड चेंज हुई है तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन 1। प्राइस से अगर कम चेंज हुई है, यानी प्राइस चेंज हुए 10%, डिमांड चेंज हुई 8%, तो हम बोलेंगे ED लेस देन 1। अगर ज्यादा चेंज हुई तो ग्रेटर देन 1, कम चेंज हुई तो लेस देन 1। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 1। इक्वल टू 1 क्या है, प्राइस चेंज हुए 10%, डिमांड भी चेंज हुई 10%, तो हम दोनों इक्वली चेंज हुए हैं, तो हम बोलेंगे ED एट C इक्वल टू 1। और अगर 0 को कब बोलेंगे कि प्राइस कितने भी, देखो ED इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी बिल्कुल भी ना होना। बिल्कुल भी ना होना कैसे, कि डिमांड कितनी भी इंक्रीज हो जाए, सॉरी प्राइस कितने भी इंक्रीज हो जाए, प्राइस कितने भी डिक्रीज हो जाए, डिमांड कभी भी उसकी चेंज होगी ही नहीं। उसको हम बोलते हैं ED इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है जैसे सॉल्ट, जैसे नमक आप घर में यूज करते हैं। सपोज करो 5 रुपए का पैकेट है, तब भी आप एक पैकेट ही लाएंगे। ठीक है, 20 रुपए का पैकेट है, तब भी आप एक ही पैकेट लाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है अगर 20 रुपए की जगह 5 का हो जाए तो आप 10-12 पैकेट नमक के ले आए। ठीक है, सपोज करो एक नमक का पैकेट 20 रुपए का है, आप एक पैकेट ला रहे हैं, अगर वही पैकेट 5 रुपए का हो जाए तो जरूरी है कि आप 10-12 पैकेट लाएंगे, एक ही पैकेट लाएंगे ना। तो एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट, प्राइस कितने भी इंक्रीज हो जाए, प्राइस कितने भी डिक्रीज हो जाए, क्या होगा, आप उतनी ही क्वांटिटी परचेस करेंगे, आप उसमें डिमांड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, ये हमारा मेजरमेंट करने का तरीका था कि डिमांड कितनी चेंज हुई है, और इसको मेजरमेंट को बोलते हैं हम जियोमेट्रिक मेथड। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मेथड। ओके, ठीक है, तो आगे हम इनके डायग्राम सीखेंगे कि किस किस तरीके से इनके ये डायग्राम बनते हैं। ओके, तो पहला अगर ये आया ED इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका डायग्राम ED इनफाइनाइट का मतलब डोंट नो कि कितनी डिमांड चेंज हो जाए अगर हल्के से भी प्राइस में वेरिएशन होता है। इसका डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम बनेगा इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल बनेगा। ठीक है, देखो कैसे, ये प्राइस की लाइन है, मैं समझाता हूँ आपको, ये प्राइस की लाइन है, ये क्वांटिटी डिमांड की लाइन है। ठीक है, सपोज करो प्राइस है, 10 रुपये प्राइस है, यहाँ पर डिमांड कितनी चेंज हुई, सपोज करो 10 की डिमांड हो रही है। देखो अगर आप कितनी 12, कितनी 15, कितनी 18, कितनी 20, इट मीन्स 10 रुपये पर ही वी डोंट नो कि कितनी डिमांड हो जाए, 15 हो सकती है, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है। ओके, तो इनफाइनाइट वाले का जो कर्व बनेगा वो बनेगा डिमांड का पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक, दूसरा है हमारा ED इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था सॉल्ट वाला, कि प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए डिमांड कभी भी चेंज होगी ही नहीं। इसका जो ग्राफ है 0 वाले का वो बनेगा हमारा XY एक्सिस के पैरेलल, इस बार Y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, इस बार Y एक्सिस के पैरेलल डिमांड का कर्व। कैसे, देखो सपोज करो ये क्वांटिटी डिमांडेड है, सपोज करो 20 डिमांड हो रही है। ठीक है, जब 5 रुपये थे तब भी 20 डिमांड हो रही है, जब 8 रुपये हुए तब भी 20 डिमांड हो रही है, जब 10 रुपये थे तब भी डिमांड चेंज 20 डिमांड। इसका मतलब चाहे प्राइस 10 हो चाहे प्राइस 5 हो उसी गुड्स के,
डिमांड उतनी ही होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जैसे मैंने बताया सपोज करो सॉल्ट का हम एक पैकेट ले रहे हैं, 5 रुपये का था तब भी एक पैकेट ही लेंगे, 8 रुपये का है तब भी एक पैकेट ही लेंगे, 10 रुपये का है तब भी एक पैकेट ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए बना है हमारा 0 का। ठीक, अब तीसरे का जो कर्व है थर्ड वन, वो है हमारा ED इक्वल टू 1। ED इक्वल टू 1 वो कैसा कर्व बनेगा? वो बनेगा हमारा ऐसा, बिल्कुल ओरिजिन से। ठीक है, ये बनेगा हमारा ओरिजिन। इसका मतलब होता है 1 का मतलब जितना चेंज हमारा प्राइस में हुआ उतना ही चेंज हमारा डिमांड में होगा। इट मीन्स प्राइस अगर किसी के 10% बढ़े हैं तो डिमांड घटेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस अगर 10% इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% डिक्रीज हो जाएगा। दोनों इक्वल होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम ED इक्वल टू 1। फोर्थ जो है वो है हमारा ED ग्रेटर देन 1, वो स्टार्ट होता है हमारा y एक्सिस से। ओके, और फिफ्थ है हमारा ED ग्रेटर देन 1, ये सॉरी लेस देन 1, ये स्टार्ट होगा हमारा इस वाले एक्सिस से। अगर मैं इसको रब कर दूं तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये डिग्रियां हैं इक्वल टू इनफाइनाइट, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1। ठीक है, एक और बात, इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे ED इक्वल टू इनफाइनाइट को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि हमको पता नहीं कि कितनी डिमांड हो जाए। परफेक्टली इलास्टिक है, पता नहीं कितनी हो जाए। ED इक्वल टू 0 को बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। मतलब कितने प्राइस कम हो जाए, कितने प्राइस ज्यादा हो जाए, डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल सॉल्ट। ED ग्रेटर देन 1 को बोलते हैं इलास्टिक, नॉर्मली क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ओके, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन 1 वाले को इलास्टिक डिमांड, और लेस देन 1 वाले को बोलते हैं हम इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो इनके हमारे कुछ इनको नेम से मेजर किया हुआ है। कैसे? जैसे हम इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। वी डोंट नो इफ देयर इज द वेरिएशन इन द प्राइस, वी डू नॉट नो हाउ मच द डिमांड विल गो। हमें पता नहीं चलने का है कि डिमांड कितनी हो जाएगी। 0 वाले में परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि डिमांड कभी भी चेंज ही नहीं होने की है, तो इनइलास्टिक है, बिल्कुल कोई इलास्टिसिटी नहीं है उसमें। ED इक्वल, इसमें इसका मतलब है कि जितना परसेंटेज चेंज होगा प्राइस में उतना ही परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में, उसको बोलेंगे हम यूनिटरी इलास्टिक, बिल्कुल बराबर। ग्रेटर देन 1 वाले में बोलेंगे इलास्टिक डिमांड, और लेस देन 1 वाले को बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। तो ये हमारा पार्ट 2 था, और ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही चैप्टर था। अब तक हमारे 11th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर नंबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 1 कराया था। ओके, और इस चैप्टर से पहले जो चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है उसका नाम है डिमांड। डिमांड चैप्टर के आपके नोट्स भी आपको मिल गए हैं। ठीक है, डिमांड चैप्टर के आपको नोट्स आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। जिसको अगर नोट्स नहीं मिले हो तो वो मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके वो भी ले सकता है नोट्स भी। और इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको बहुत जल्दी कल या परसों तक अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप इस चैप्टर के नोट्स आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, और जब कभी भी स्कूल खुलेंगे या ओपन होंगे तो जब भी फिर मैं उन नोट्स को आपको चेक करूंगा। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन सा हमें चैप्टर चूज करना है। मैं चैप्टर चूज कर आपको कुछ वो अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, अगर इस वीडियोस में आपको कोई डाउट्स आते हैं, डाउट्स भी सीधी सी बात है, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है। अगर कोई आपके ऑनलाइन इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से
पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है।